चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। फर्स्ट पार्ट, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of the marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they have to start with. Solution. First part, John and Jivanti together have 45 marbles. ये वैल्यू हमें गिवन है. Let John have number of marbles is equal to x. So Jivanti have number of marbles is equal to, ये टोटल 45 थे और x जॉन के पास है, तो जीवांति के पास बचे 45 माइनस एक्स. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. आप दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट किए, तो जॉन के पास अब बचे x माइनस 5. पहले x थे, 5 लॉस्ट हो गए तो x माइनस 5. और जीवांति है, और जीवांति के पास थे पहले 45 माइनस एक्स और 5 इसमें से माइनस कर दिए, तो अब उसके पास इतने मार्बल बचे. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 124. ये 124 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है. थस x माइनस 5 जोन के पास इंटू जीवांति के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 124. x माइनस 5 इंटू ये 45 माइनस 5, ये 40 हो गया, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124. अब हमने इन्हें दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40x माइनस एक्स से x को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर. अब माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 200. अब माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 5 इंटू एक्स 5x हो गया इज इक्वल टू 124. अब हमने एक माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दिया और सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये आया हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस की वजह प्लस हो गया. अब ये 40x और प्लस 5x, 45x, तो ये माइनस 45x हो गया प्लस. अब ये 200 है लेफ्ट साइड में और 120 राइट साइड में था, ये जब लेफ्ट साइड लाए तो माइनस हो गया, और चूंकि हमने एक माइनस 1 कॉमन लिया था इसलिए ये प्लस 324 हो गया इक्वल टू 0. अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब हमने 45x के को स्प्लिट कर दिया, तो ये आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, तो 45x के लिए लिखा माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324. क्योंकि ये 36 और 9 को यदि ऐड करते हैं तो 45 आता है, और 36 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 है. अब इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 36 और सेकंड फैक्टर है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. इफ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 36. सो जॉन हैव 36 मार्बल्स. अब टोटल दोनों के पास 45 थे, तो जीवांति है 45 माइनस एक्स मीन्स 9 मार्बल्स. इफ ये x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 9 आ गई. सो जॉन हैव 9 मार्बल्स. अब जॉन के पास 9 मार्बल हैं और जीवांति है 45 माइनस एक्स मीन्स 36 मार्बल्स. 45 से 9 माइनस किया, थस जॉन हैव 36 एंड जीवांति हैज 9 मार्बल्स, और जॉन हैज 9 मार्बल्स एंड जीवांति हैज 36 मार्बल्स. यही इसका आंसर है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब आता है हमारा सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट था ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. The cost of the production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अब इसका सॉल्यूशन है, let number of toys produced in a day इज इक्वल टू एक्स. ये हमने एक्स एज्यूम कर लिया. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी 55 माइनस नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, तो ये हो गया हमारा 55 माइनस एक्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू रुपीज, ये 55 माइनस एक्स रुपीज है और एक्स हमारा नंबर है, तो ये इज इक्वल टू हो गया रुपीज 750. थस 55 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 750.
अब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और -1 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। तो ये आया हमारा x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा, लेकिन हमने एक माइनस से डिवाइड कर दें तो ये प्लस हो गया। अब 55 और x को मल्टीप्लाई करके 55x प्लस है, और चूंकि -1 कॉमन लिया था इसलिए ये 55x हो गया प्लस। अब ये 750 राइट साइड में था, लेफ्ट साइड लगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमने -1 कॉमन लिया था तो इसलिए 750 हो गया इक्वल टू 0। अब सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमारा एक्स स्क्वायर, अब 55x के लिए लिखा हमने 30x माइनस 25x, इन दोनों को ऐड करके -55x है, और 30 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 है, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स हो गए, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 30 माइनस ये 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब x माइनस 30 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये एक या तो x माइनस 30 0 है या x माइनस 25 0 है। यदि x माइनस 30 0 है तो x की वैल्यू 30 आएगी, यदि x माइनस 25 0 है तो x की वैल्यू 25 आएगी। Thus the number of toys produced in a day is equal to 30 और 25। यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।